जब दिमाग हो जीरो और याददाश्त हो हीरो चाहिए तब काम आएगी ये कहानी जहां मेमोरी बनती है बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स की तरह। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे कैसे जॉन एडम्स की आसान सीधी सादी लेकिन चटपटी टेक्निक से आप अपनी याददाश्त को बना सकते हैं एकदम अमर अकबर एंथनी टाइप, 3 गुना मजबूत, 3 गुना स्टाइलिश। लेखक की पहली सोच, याददाश्त सबके पास होती है पर चलानी नहीं आती, जैसे सनी दियोल को आईफोन। जॉन एडम्स कहते हैं हर इंसान के पास जबरदस्त मेमोरी होती है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने मेमोरी को सिर्फ रट्टा समझा है, रानी मुखर्जी वाला इमोशन नहीं। असल में मेमोरी है एक सुपर पावर, बस इसे चलाने के लिए चाहिए थोड़ी समझ और थोड़ी शाहरुख वाली फिनेस। तो पहले भरोसा करो, आप में भी है वो अंदरूनी अमिताभ बच्चन जो पूरे डायलॉग एक टेक में बोल सकता है, बस उस तक पहुंचना है। लेखक की दूसरी सोच, ऑब्जर्वेशन, जो दिखता है वही बिकता है और वही याद भी रहता है। जॉन साहब कहते हैं कि याददाश्त की पहली सीढ़ी है ध्यान देना। बिना ध्यान दिए अगर कुछ याद करना चाहो तो वही होगा जो अर्जुन कपूर की स्क्रिप्ट चॉइस के साथ होता है, फेल। बोलते हैं देखो, महसूस करो, कनेक्ट करो। अगर आप किसी का नाम सुने तो उसे विजुअलाइज करो, जैसे करण जौहर किसी का ड्रामेटिक इंट्रो देता है, लेडीज एंड जेंटलमैन मीट मिस्टर शर्मा, वो भी लाल पगड़ी में और हाथ में सेल्फी स्टिक। ध्यान से देखने की आदत ही आपकी मेमोरी का कैमरा एंगल बनाती है। लेखक की तीसरी सोच, एसोसिएशन, कुछ तो है तुझसे याद रखने का। जॉन एडम्स बताते हैं कि अगर किसी नई चीज को आप पुरानी याद से जोड़ देते हो तो वो दिमाग में टन जाती है, जैसे कबीर सिंह का गुस्सा। जैसे अगर आपको किसी का नाम याद रखना है, मान लो उसका नाम है रोहित और आप सोचते हो रोहित शर्मा वाला सिक्सर, बस नाम जुड़ गया क्रिकेट से और आपके दिमाग ने कर ली फाइल सेव। यही एसोसिएशन है, जैसे कोई रिमिक्स सॉन्ग जिसमें पुरानी धुन पर नया बीट डाला जाता है और बन गया चार्टबस्टर। लेखक की चौथी सोच, विजुअलाइजेशन, पिक्चर में होगा ड्रामा तो याददाश्त बोलेगी वाह भाई वाह। एडम्स का मानना है कि अगर आप बोरिंग इन्फॉर्मेशन को कलरफुल, ड्रामेटिक और क्रेजी विजुअल्स में बदल दे तो दिमाग उसे छोड़ता ही नहीं। जैसे अगर आपको याद करना है कि सूरज पूरब से उगता है तो सोचिए अक्षय कुमार सूरज की तरह राइज कर रहा है ईस्ट से और पीछे से बज रहा है सिंग इज किंग। इन्फॉर्मेशन को बनलो बॉलीवुड का सीन, दिमाग भी पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएगा और बोलेगा सीन याद रह गया बॉस। थोड़ा ब्रेक, थोड़ा बॉलीवुड। भाई अगर अभी तक आपकी याददाश्त भी शाहिद कपूर बन गई है इंटेंस और रेडी टू परफॉर्म तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर डालो और कमेंट करके बताओ आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी फनी मेमोरी है जिसे आप कभी भूल ही नहीं पाए। हमारे पास है स्कूल में पीटी पीरियड में किचन वाला सफेद बनियान पहनकर जाना, #चाइल्डहुड कॉमेडी। लेखक की पांचवी सोच, चंकिंग, बड़ी चीज को टुकड़ों में काटो, जैसे सलमान भाई का गुस्सा धीरे धीरे फूटता है। एडम्स सिखाते हैं कि जब भी कुछ बड़ा याद करना हो उसे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। जैसे फोन नंबर को 3 हिस्सों में बांटना, 987 654 3210। यानी जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म कई कहानी कई किरदार पर क्लाइमैक्स में सब जुड़ जाते हैं। चंकिंग आपको ओवरलोड से बचाता है और दिमाग को देता है मजा, क्योंकि वो हर टुकड़े को अपनी स्टाइल में प्रोसेस करता है। लेखक की छठी सोच, रिपीट करो पर सही टाइम पर, वक्त के साथ स्पेस्ड रेपिटेशन भी जरूरी है। एडम्स बताते हैं कि अगर आप कुछ एक बार पढ़कर भूल जाते हो तो गलती आपकी नहीं, मेथड की है। रिपीटेड रिविजन इक्वल्स SRK की कमबैक, क्रैमिंग इक्वल्स उदय चोपड़ा की एक्टिंग अटेम्प्ट उल्टा असर करेगा। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब है हर कुछ दिनों में दोहराओ ताकि यादें परमानेंट बन जाएं, जैसे राज और सिमरन की मोहब्बत। लेखक की सातवीं सोच, फिजिकल हेल्थ इक्वल्स मेमोरी का फुल टंकी। जॉन भाई कहते हैं दिमाग की मेमोरी बढ़ानी है तो बॉडी का भी ख्याल रखो, मतलब स्लीप, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज और थोड़ा डांस भी। जब आप बॉडी फिट रखते हो तो ब्रेन भी ऋतिक रोशन बन जाता है, शार्प, फ्लेक्सिबल और फुल ऑन एक्टिव। वरना क्या होगा, मैं याद करना चाहता हूँ पर मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, बोलेगा आपका ब्रेन और फिर रिफ्यूज कर देगा। लेखक की आठवीं सोच, प्रैक्टिस, ये दिमाग है इसे रोज घिसना पड़ता है। एडम्स का आखिरी मैंट्रा है हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। मेमोरी कोई अक्षय कुमार की फिल्म नहीं जो हर फ्राइडे बनी बनाई आ जाए, ये है लगान, हर दिन खेलना पड़ेगा। क्रॉसवर्ड्स, क्विज़ेस, मेमोरी गेम्स, ये सब हैं आपके ट्रेनिंग मोन्टाजेस, जैसे बाहुबली तलवार चलाना सीख रहा हो। जो रोज दिमाग को चैलेंज करता है उसका दिमाग भी बन जाता है अवेंजर्स वाला हल्क, पावरफुल एंड अनब्रेकेबल। टेक होम मैसेज,
जॉन एडम्स कहते हैं, याददाश्त को इम्प्रूव करना रॉकेट साइंस नहीं, बस सही तरीका और थोड़ी मस्ती चाहिए। ध्यान दो, सोचो फिल्मी तरीके से, बार बार रिवाइज करो और खुद को रोज थोड़ा चैलेंज दो। याददाश्त भी तभी चलेगी जब उसे लगे, ये बंदा मेरे लिए सीरियस है। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बोले, यार सब भूल जाता हूँ, तो आप कह देना, भाई जॉन एडम्स की किताब पढ़, फिर देख तेरा दिमाग भी बन जाएगा घाजीनी का उल्टा। जो भी देखेगा याद रहेगा। कमेंट करके बताओ अगली समरी किस किताब की हो। और हाँ, पॉपकॉर्न खाना ना भूलना, क्योंकि बॉलीवुड तड़का हमेशा लौटेगा अगली समरी के साथ।